बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 5। आज हमने एक्सरसाइज 5.4 करनी है और उससे पहले छोटे छोटे दो आर्टिकल हैं वो डिस्कस कर ले और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज में चलते हैं। पहला है जी ऑर्डर पेयर्स। एनी टू नंबर x एंड y विच आर रिटन इन स्पेसिफिक फॉर्म दैट इज x, y। दो नंबर x और y है जिन्हें आप इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और इसका मैं उर्दू में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा मुतरतब जोड़े। तरतीब से लफ्ज़ बना है मुतरतब। ऑर्डर का मतलब भी तरतीब होता है। ये किसी खास तरतीब में लिखने की फॉर्म को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें हम छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी बोलते हैं, और इसको वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये देखिएगा मेरे पास 2 और 3 एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये एक और ऑर्डर पेयर 3 और 2 ये दोनों बराबर नहीं है। पहला पहले के बराबर नहीं है, दूसरा दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, ये जी इक्वल है एस और टी के, तो सिर्फ आपकी किताब की एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं। इफ़ इसको पढ़ेंगे आई डबल एफ को, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एस और वाई इज इक्वल टू टी, ये पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तो तब ये जो है ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी जो हैं सेट हैं, ए और बी, इसका नाम लिखते हैं 1 2 और बी को मैं लिखता हूँ 3 और 4। ये दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को उर्दू में कार्तीसी ज़रब बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे कि हम 2 को 3 से देंगे 6 आ जाएगा। ये एक तरतीब से लिखने का नाम है। ये दो सेट हैं, उनके मेंबर को तरतीब से लिखने का नाम है और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ये देखिएगा ए क्रॉस बी, मैंने एक कार्तीसी ज़रब लेनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो याद रखिएगा फर्स्ट मेंबर इसमें से होगा, सेकंड मेंबर इसमें होगा। जो फर्स्ट मेंबर उसे एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो सेकंड मेंबर उसको वाई। यानी इस ए के अंदर हमारे सारे एक्स मौजूद हैं और इस बी के अंदर हमारे सारे वाई मौजूद हैं। तो हमने इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्डर पेयर हमने सीखा है, जो पहला मेंबर है वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तो ये सारे एक्स हैं। तो हम यहाँ से एक मेंबर लेंगे और बनाने ऑर्डर पेयर है। ये 1 लेना है और उधर से 3 और फिर ये 1 लेना है और इसके बाद 4। अच्छा, इसके बाद ये 1 दोनों के लिए हमने इसका ऑर्डर पेयर बना लिया। अब 2 पकड़ें क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने पहला नंबर इधर से लेना है। अच्छा, 2 लेंगे और ये 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना दें, 2 लेंगे और 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना दें। इसमें बातें काबिल गौर जो है कि अगर हम ये B क्रॉस A लेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ये सारे ये फिर जो है ये X हो जाएंगे और ये Y हो जाएंगे। और याद रखिएगा A क्रॉस B जो है, नज़र भी यहाँ पे आ रहा है, बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के। ये B क्रॉस A मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पे। पहला मेंबर मैंने अब B का लेना है, 3 1 3 और 2, 4 1 और 4 2। ये देखें दोनों A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका ऑर्डर पेयर का और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पॉइंट्स असल में हम एक प्लेन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें कर दूं। मैं कहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी हो उसको आपस में जोड़ के रखना चाहिए। ये आपको ग्राफ की इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस का एक्स एक्सिस। तो इस प्लेन को जिस पे ग्राफ बनाते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो पॉइंट्स होते हैं ए बी सी वो इस पे इंदराज करते हैं या मुर्तसम करते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं एक्सरसाइज 5.4 और इसका मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है। कहते हैं
इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी और बी जो है वो है सी ओ डी, ये दो सेट है। आपको कहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मालूम करें। इंट्रोडक्शन के बाद ये इंशाल्लाह ये हम स्पीड से कर सकेंगे। मैंने एक मिसाल दी थी बिल्कुल उसी तरीके से कि ये ए हर मेंबर जो है यहाँ पे ए का होगा और पहला यानी ये हमारे इस वक्त एक्स हैं और ये वाई हैं, तो इनके ऑर्डर पे बना देने हैं। ए को सी के साथ लिखेंगे, दोनों के साथ हमने बारी देनी है, ए को सी के साथ, एक को डी के साथ, एक को डी के साथ। अब ए की बारी कंप्लीट होगी, अब बी को पकड़ें, बी को सी के साथ मिला के लिखें और ऑर्डर वे बनाएं बी को डी के साथ। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब जिस वक्त बी क्रॉस ए लेना है ये, तो ये जो है ये हमारा एक्स हो जाएगा और ये हर हमारा वाई हो जाएगा। तो पहला मेंबर बी से लेना है, बी सी ए और सी डी, सी बी सॉरी सी बी। उसके बाद डी की बारी है, डी ए और डी बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारी आ गई और यहाँ तक ये सवाल था, इसका हमने जवाब लिख दिया। और यहाँ पे भी गौर करें कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। ये मैं इसकी डबल यूटिलिटी के लिए मैंने इसको दोबारा लिखा हुआ है, इसको तो वही सेट मैंने दोबारा लिखा हुआ है, नीचे इस्तेमाल करूँगा तब समझाऊंगा क्यों लिखा है। समझाने के लिए इससे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा हुआ मैंने। और कहते हैं ए क्रॉस बी मालूम करें, बी क्रॉस ए मालूम करें। ए क्रॉस ए यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना, बी को बी से। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ए क्रॉस बी, पहला मेंबर जो है हमने ए से लेना, ए का है 0 और इसको दो बारियां देनी, दो है ना बी में, 0 -1 और 0 और 3। अब 2 पकड़े, इन दोनों के साथ बारी देनी है, 2 -1 2 3। अब 4, इन दोनों के साथ बारी दें, 4 -1 4 3। ये जी हमारा ए क्रॉस बी हो गया। अब तरतीब बी से है, ए के जो कोऑर्डिनेट से पहले 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 हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट है, बी के दूसरे। अब बी पहले है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, इसके वाई, ये पहले आएगा बी से शुरू हो जाए। -1 को इन तीनों के साथ बारी दें, -1 0 -1 और 2, ये 2 लिख दें और -1 और 4। -1 0 -1 और 2 और -1 और 4 तीनों के साथ बारी। अब 3 को इन तीनों के साथ बारी, 3 0 3 2 3 4। ये जी 3 को इन तीनों के साथ, ये x है और ये तीनों y है, ये ऑर्डर पे मैंने बना दिया। अच्छा, इसके बाद जी अब जो है ए क्रॉस ए, पहला मेंबर भी एक है, दूसरा भी एक है। तो मैं आसानी के लिए ए को मैंने इसीलिए 2 मरतबा लिखा था, पहला भी एक है, दूसरा भी एक है। तो ऐसे करें, इस ए में से मैं 0 लेता हूँ, इन तीनों के साथ बारी देनी है, 0 के साथ 0 0 के साथ 2 0 के साथ 4। अब इस 2 को इन तीनों के साथ बारी देनी है, 2 0 2 2 2 4। अच्छा जी, अब ये 4 है, तीनों के साथ बारी देनी है, 4 0 4 2 4 4। ये ख़त्म हुआ जी। ये आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए सॉरी। अब बी क्रॉस बी है, ये बी इसीलिए मैंने 2 मरतबा लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, पहला मेंबर मैंने पकड़ना है बी का, दूसरा भी बी का, -1 है, इस दोनों के साथ बारी दें, -1 और -1 और -1 और 3। इस -1 ने दोनों के साथ बारी ले ली, 3 ने इन दोनों के साथ बारी लेनी है, 3 -1 3 और 3। अच्छा, ये सवाल तो हमारा ख़त्म हो गया। जो है यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इजाफी आपको देना चाहूँ, जो कि हमें वैसे आगे चाहिए भी, कि इसके मेंबर कितने हैं,
2, सॉरी 3, इसके मेंबर हैं 2, 3 मेंबर है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 ऑर्डर पेयर आएंगे, 3 to the 6, 6 ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6, ये ले लें या ये ले लें, 6 ऑर्डर पेयर। उसके बाद देखिएगा कि जिस वक्त मैंने ये 3 मेंबर हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसके बाद फर्दर देखें कि ये बी को बी से मल्टीप्लाई किया, इसके मेंबर 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो 2 to the 4 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, यानी ये सेट के मेंबर दोनों के जो इसकी तादाद है इसकी तादाद मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा उतने ही आपके ऑर्डर पेयर हुआ करेंगे। अब 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 मैंने लिख दिए और ये आपके इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकती है, या इसमें से कोई सवाल देते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर कोई नहीं है। अच्छा जी, ये ऑर्डर पेयर दिए में और आपसे कहा गया इसके अंदर ए और बी मौजूद है, उसकी कीमत मालूम करें। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये ए है जिसकी कीमत मैंने मालूम करनी है और बी। इसी तरीके हर सवाल में ए बी मौजूद है। अच्छा, ऑर्डर पेयर का बताया था असूल के 2 ऑर्डर पेयर सिर्फ उसी सूरत में बराबर होते हैं कि उसका पहला कोऑर्डिनेट यानी कि एस कोऑर्डिनेट दूसरे के पहले कोऑर्डिनेट यानी एस कोऑर्डिनेट के बराबर हो। तो उस शर्त के तहत ये पहला कोऑर्डिनेट ये 2 के बराबर होगा, a - 4 इज शुड बी इक्वल टू 2, कॉमा डालता हूँ, और b - 2 शुड बी इक्वल टू 1। पहले को पहले के बराबर लिख दिया, दूसरे को यहाँ से a की कीमत निकालनी है, माइनस का 4 उस तरफ ले जाए, प्लस का 4 हो जाएगा, तो a की कीमत आ गई 6। ये आपका a का आंसर आ गया। अब उसके बाद b की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पे -2 उस तरफ ले जाएं, ये प्लस का 2 हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और b की कीमत आ गई 3, यानी a और b दो जो इसके आंसर हैं वो इसके आ गए कीमतें इसकी। अब ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें a ये लिखा हुआ है और b ये लिखा हुआ है, इनकी कीमत मालूम करनी है, और ये उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं अगर पहला पहले के बराबर हो, यानी कि हम लिखेंगे 2a + 5 शुड बी इक्वल टू 7, एंड दूसरा जो है इधर 3 है उधर है b - 4। यहाँ से a और b की कीमत निकाल लें जी। ये a यहाँ पे ये 5 को उस तरफ ले जाए, 2 a को वहीं पे रहने दें, 7 - 5, तो 2 = 2, 7 में से 5 निकालेंगे 2, a = 2/2, और a की कीमत आ गई 1। ये आपके पास a की कीमत। अब b की कीमत के लिए तो चलते हैं b को यहीं पे रहने दें, इस 4 को इस तरफ ले जाए, तो ये 7 हो गया, b आप इस तरफ लिख देते 7, आपके पास a और b दोनों की कीमतें आ गई। अब ये तीसरा पार्ट, इसमें आपका a जो है ये लिखा हुआ है, b ये लिखा हुआ है, a ये है और b। यहाँ पे जो फ़र्क है ना दोनों में, दोनों जगह पे a और b मौजूद है, तो एक एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ओके, 3 - 2a, ये पहला जो है ये पहला के बराबर होगा a - 7 के, और दूसरा पकड़ ले, इधर b - 1 है उधर 2b + 5, यहाँ से a की कीमत निकलेगी, यहाँ से b की, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाएं, ये a ऑलरेडी है प्लस का, ये उधर प्लस का 2a हो गया, 7 इस तरफ ले आए, 3 + 7, ये कितना हो गया जी 10, और ये कितना आ गया 3a। a की कीमत ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 10/3, ये आपकी a की कीमत आ गई। इसके बाद b की कीमत के लिए इस तरफ आ जाए, तो ये 2b बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ पे माइट इज राइट का रूल इस्तेमाल करें, बड़े को वहीं पे रहने दें, छोटे को उस तरफ ले जाएं, -b। अच्छा, ये -1 है, ये इस तरफ ले आए, -5 -6, तो 2b में से एक भी निकला, b = -6। ये 3 इसके अंदर पार्ट्स से क्वेश्चन नंबर 3 तीनों पार्ट्स हमने आसानी से कर लिए। इस एक्सरसाइज का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, वो सुन के अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सवाल चुटकियाँ बजाते हैं आप लोगों का। ये देखें,
ये कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स को मैंने ब्लैक रखा है, वाई को मैंने ग्रीन रखा है, और आपको कहता है जबकि एक्स क्रॉस वाई ये लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि जो पहला मेंबर होगा सारे के सारे उसमें से एक्स में से होंगे, और दूसरा मेंबर होगा जो है वो सारे वाई होंगे, दूसरे मेंबर जो है वो वाई में से होंगे, ये एक्स में से होंगे और ये वाई में से होंगे। तो ये कैपिटल एक्स जो है ये पहले मेंबर पे मुश्तमिल है। इकट्ठे करें पहले मेंबर ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये जी हमारे पास सेट एक्स आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाई है और पूछा एक्स क्या है, हमने बता दिया एक्स क्या है। अब दूसरे हिस्से पे आ जाए, दूसरे में कहते हैं वाई क्या है, तो वाई पकड़ लेते हैं। वाई वाई हमें पता है दूसरा मेंबर है क्या, ए, फिर 4 मरतबा ए। लेकिन सेट का उसूल है कि हम एक चीज़ को बार बार दूसरी तीसरी चौथी मरतबा नहीं लिख सकते, एक मरतबा लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक्स हुआ, ये वाई। दोबारा अगर इसको चेक कर लें, सवाल हमारा खत्म हो गया हुआ ये आंसर। अपनी तसल्ली के लिए एक्स क्रॉस वाई लेंगे तो ए को बारी देंगे, ए को ए के साथ, बी को ए के साथ, सी को ए के साथ, डी को, यही लिखा हुआ है। तो ये सिंपल हमारा आंसर है। अब जी 5.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये दबानी ही सवाल है, मैंने इसकी थोड़ी सी तैयारी करके लिख दिया फीलिंग दिखाने के लिए। ये देखिएगा, कहता है इफ़ एक्स जो है ए बी सी है और वाई डी ई, देन फाइंड द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन। इसको हल नहीं करना, मतलब मैं एक्स क्रॉस वाई मालूम नहीं करना, लेकिन एक्स क्रॉस वाई मालूम करूंगा तो इसके जो एलिमेंट आएंगे ना ऑर्डर पे जितने बनेंगे वो मेंबर कहलाते हैं, तो उनकी तादाद आप बताएं। देखें ये मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था। तो ये देखिएगा इसके कुल मेंबर हैं 3, इसके कुल मेंबर हैं 2। अब एक्स और क्रॉस वाई करोगे तो इसके जो ऑर्डर पेयर है ना उनकी तादाद होगी 6, यानी एलिमेंट हम बोलेंगे विल हैव 6 मेंबर, यानी मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 आंसर लिखा। अच्छा इन्हें बदल दें, y क्रॉस x, तो तब भी 6 आएगा। 2 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 2 था, ये तरतीब थी, और बाद में 2 इंटू 3, इसमें भी 6 मेंबर्स ही आएंगे। y 2 मेंबर है और x के 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 मेंबर इसके, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखानी। अच्छा अब x को x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, x में मेंबर है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये विल हैव 9 मेंबर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5.4 एक्सरसाइज बड़ी आसानी के साथ ख़त्म हो गई। फिर मैं बता दूं इसमें आपके MCQs के, इसका नॉलेज आपके MCQs के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और मैं इससे छोटी और आसान एक्सरसाइज मेरे में ना 9th में आपको मिली होगी तो ना 10th में मिली होगी। इंशाल्लाह आप 5.5 के लिए दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।